हेलो बच्चों, मैं राजीव कुशवाहा फिर से आप लोग के सामने एक नए वीडियो के साथ। और ये भी जो वीडियो है ये बीएससी थर्ड सेमेस्टर का है। ठीक है। और जो चैप्टर है वो क्या हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, जो गॉसियंस थ्योरम है उसको हम लोग क्या करेंगे, इस टॉपिक में कवर करेंगे। ठीक है। गॉसियन थ्योरम्स क्या होता है, इसको कैसे प्रूफ करते हैं, इसको हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ओके, आइए स्टार्ट करते हैं। गॉसियन थ्योरम बच्चों, ये टॉपिक जो है, ये टॉपिक तो आप लोग इंटर में भी पढ़ चुके हो 10+2 लेवल पे। बट मुझे ये कहना उचित नहीं है कि आप लोग पढ़ चुके हो। ठीक है। सीधे हम लोग पॉइंट की बात करते हैं कि गॉसियन थ्योरम क्या होता है। ये बेटा एक स्टेटमेंट है, एक थ्योरम है। ठीक है। जिससे क्या होता है, उस थ्योरम की हेल्प से हम लोग किसी भी चीज़ का इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हमको निकालना होता है तो हम लोग इजीली क्या करते हैं, फाइंड आउट कर लेते हैं। और जब इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर लेते हैं आसानी से, तो हम लोग फोर्स भी निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें पता होता है F=QE होता है। इतनी बातें समझ में आ गई। ठीक है। मैंने क्या कहा, गॉसियन थ्योरम क्या है, एक थ्योरम में एक स्टेटमेंट ने दिया, उसके स्टेटमेंट की हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को निकालते हैं। और वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या करता है हमारे साथ, इलेक्ट्रिक फील्ड में बदल देता, मतलब उस इलेक्ट्रिक फ्लक्स के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को आसानी से निकाल लेते हैं। ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो हम लोग ऐसे भी निकाल सकते थे, जो कुलाम्स लॉ को हम लोग यूज करके निकालते थे इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है। या जो इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग पढ़े हुए हैं उसके थ्रू भी हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते थे। और उससे भी हम लोग क्या करते हैं, फोर्स को निकाल सकते हैं। बट बच्चों क्या होता है, वो थोड़ा हमारे लिए क्या होता है, टफ होता है। ठीक है। इस थ्योरम की हेल्प से हम लोग थोड़ा सा इजी वे में किसी भी चीज़ का इलेक्ट्रिक फील्ड आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है। आइए देखते हैं क्या है ये। कहा जा रहा है कि दिस थ्योरम गिव्स ए रिलेशन बिटवीन टोटल फ्लक्स। बच्चों, किसमें रिलेशन है मेरा, टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू एनी क्लोज सरफेस एंड नेट चार्ज इनक्लोज विथ इन द सरफेस। और नेट क्लोज, जितना क्लोज हुआ है उस सरफेस में, उसका क्या करता है, रिलेशन बताता है। कैसे बताता है, यहाँ पे दिया हुआ है। गॉसियन थ्योरम स्टेट्स दैट टोटल फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस इज यहाँ पे कुछ मिसिंग है, इज 1 अपन क्या होता है बच्चों, एप्सिलॉन टाइम्स 1/एप्सिलॉन टाइम्स किसका, द नेट चार्ज। समझ में आया, नहीं आया? देखिए, इसका स्टेटमेंट ये होता है कि कोई भी अगर हमारे पास क्या है, ये क्लोज सरफेस है, दिस इज द क्लोज सरफेस बच्चों, क्या है, क्लोज सरफेस है। और इसमें कोई चार्ज सपोज करिए हमने क्या कर लिया, क्यू रखा है। तो जो टोटल फ्लक्स होगा बच्चों, यहाँ पे टोटल जो फ्लक्स जनरेट होगा वो होगा Q/एप्सिलॉन 0। यही ये स्टेटमेंट बच्चों कह रहा है हमसे। बात समझ में आ गई। मैंने क्या कहा सबसे पहले कि जो गॉसियन थ्योरम है वो हमें रिलेशन बता रहा है टोटल फ्लक्स, ठीक है, पासिंग थ्रू द एनी क्लोज सरफेस एंड टोटल, मतलब नेट जो चार्ज है उसके बीच में हमें क्या बता रहा है, रिलेशन बता रहा है। ठीक है। कि अगर कोई चार्ज है तो कितना फ्लक्स जनरेट होगा, तो एक तरह से रिलेशन ही हुआ चार्ज और फ्लक्स में, मतलब फाई में। ठीक है। फाई क्या है बच्चों, फ्लक्स है। फ्लक्स क्या होता है, ये हम लोग पढ़े हुए हैं। ठीक है। कि जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है एक एरिया से पास होती है, तो वही मेरा फ्लक्स हो जाता है। मैं थोड़ा सा इसको बता दूं आपको फ्लक्स क्या है। देखिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम लोग पढ़े हुए हैं, क्या पढ़े हुए हैं बच्चों, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इसको क्या करते हैं बच्चों, हम लोग फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। और हमने क्या कहा कि सपोज करिए हमारे पास कोई सरफेस है ऐसे। ठीक है। ये हमारे पास कोई सरफेस है और ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इस दिशा में क्या हुई है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है। तो इस सरफेस से बच्चों, ये जो सरफेस है, इस सरफेस से टोटल कितना कितना इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन निकल रहा है बच्चों, वही क्या हो जाता है हमारे पास, फ्लक्स हो जाता है। अगर पूरे का निकालना हो तो हम लोग क्या कर देते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं E.ds से, तो हमारे पास क्या मिल जाता है, टोटल फ्लक्स। ये हम लोग पढ़े हुए हैं, चूंकि यहाँ पर हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। जो गॉसियन थ्योरम है बच्चों, वो क्या कहा गया कि यही फ्लक्स में और ये चार्ज में रिलेशन बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं, चार्ज में रिलेशन बता रहे हैं बच्चों। ठीक है। ये फ्लक्स, और जो हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स पहले का पढ़े हुए हैं वो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इनटू ds, मतलब उस सरफेस एरिया से, ये कोई भी आपने एरिया ले लिया सरफेस एरिया, इस सरफेस एरिया से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रही है, ठीक, समझ रहे हैं उसका। और उस एरिया का जो हम लोग डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं या स्केलर प्रोडक्ट निकालते हैं, ठीक है,
स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट वो क्या देता है मुझे, फ्लक्स देता है। ये हम लोग पढ़े हुए हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको ओवरव्यू मिल गया यहाँ पे। आइए, तो ये हमें समझ में आ गया। तो ये जो थ्योरम था ये क्या कहा गया था, टोटल फ्लक्स जो होता है क्या है, क्लोज सरफेस क्या है, एप्सिलॉन टाइम 1/एप्सिलॉन 0 टाइम द नेट चार्ज क्या था, क्यू था, इसका एप्सिलॉन 0 टाइम्स ये हो गया। ये इसका स्टेटमेंट है, छोटा सा स्टेटमेंट है। मैं इसमें और बड़ा करके इसको समझाऊं तो मुझे नहीं लगता कि मैं इसमें क्या समझाने वाली बात है, ठीक है। सिंपल सा एक स्टेटमेंट है, जो भी फ्लक्स होगा, ठीक है, वो क्या होगा 1/एप्सिलॉन टाइम्स होगा। मान लीजिए हमने कह दिया 1/एप्सिलॉन टाइम्स किसका होगा बच्चों का, क्यू का, क्योंकि यही मेरे पास क्या है बच्चों, नेट चार्ज है। क्या है, नेट चार्ज। अगर ये नेट चार्ज बदल जाएगा तो मेरा फाई बदल जाएगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। ये दोनों लाइन आपको क्या करिएगा, नोट्स में इंक्लूड कर लीजिएगा, ठीक है। अब आइए क्या करते हैं हम लोग, इसका प्रूफ करते हैं। तो प्रूफ में देखते हैं क्या चीजें हैं इसमें, ठीक है। आइए देखिए, प्रूफ यहाँ पे हेडिंग थोड़ा कर लीजिएगा। और इसमें देखिए क्या करना है प्रूफ करने के लिए, इसमें एक चीज थोड़ा सा हमको ध्यान देना पड़ता है कि इसमें एक गॉसियन सरफेस ड्रा करना पड़ता है बच्चों, ठीक है। क्या ड्रा करना पड़ता है, गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस। यही ये चीज भी बच्चों को समझ में थोड़ा नहीं आता, गॉसियन सरफेस क्या होता है बच्चों। गॉसियन सरफेस कुछ होता नहीं है। सपोज करिए यहाँ पे कोई चार्ज क्यू है, ठीक है, तो हमको एक ऐसा सरफेस ड्रा करना है जिससे कि ये जो मान लो ये चार्ज है, तो हमको पता है ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे निकल रही होगी यहाँ से। मैं इसको थोड़ा सा अलग पेज पे फेयर आपको करके थोड़ा अच्छे से अलग पेज पे दिखा दूं। सपोज करिए देखिए गॉसियन सरफेस क्या होता है और एक कैसे ड्रा किया जाता है बच्चों। सपोज करिए हमने क्या किया, यहाँ पे चार्ज ले लिया प्लस क्यू, तो हमको पता है कि जो प्लस क्यू चार्ज है, तो इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो लाइंस होंगी बच्चों वो ऐसे होंगी, होंगी कि नहीं होंगी बताइए, होंगी कि नहीं होगी। अब हमको ये सोचना है कि इसमें गॉसियन सरफेस कैसे ड्रा करना है। गॉसियन सरफेस जो होगा बच्चों वो किस तरह का होगा, ठीक है। तो आप ऐसे हाथ में चार्ज लीजिए, चार्ज मत लीजिए, एक छोटा सा कोई भी चीज ले लीजिए, पेन वगैरह या छोटा कोई पार्टिकल ले लीजिए, एक रबड़ ले लीजिए, ठीक, इरेजर ले लीजिए, कुछ भी इस टाइप का लीजिए। और देखिए, या वो नहीं ले पा रहे हैं तो आप एक छोटा सा क्या करिए, पोटैटो या आलू ले लीजिए, आप हाथ में लीजिए, इमेजिन करिए, देखिए कि उसके चारों तरफ जस्ट लाइक स्फेयर, एक स्फेयर की तरह चारों तरफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेज निकल रही हैं बच्चों, चारों तरफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेज निकल रही हैं। मैंने तो ये यहाँ पे हम चूंकि 2D बना पाएंगे, ये हमारे पास जो इमेज है बच्चों क्या है 2D है, बट आप इमेजिन करिए क्या कि 3D है। IMAGIN इमेजिन करिए, IMA बच्चों GIN। कभी कभी क्या होता है बच्चों, पढ़ाते समय दिमाग थोड़ा सा स्पेलिंग आते हुए भी कभी कभी मिस्टेक हो जाती है। तो इमेजिन करिए कि क्या करना है आपको, 3D इमेजिन करना। जब 3D इमेजिन करेंगे तो आप देखेंगे कि जो इलेक्ट्रिक लाइन की जो फोर्सेज हैं, वो लाइन है, फोर्सेज छोड़ दीजिए, बस लाइन की बात करते हैं। तो लाइन देखिए चारों तरफ निकल रही है, निकल रही कि नहीं निकल रही है बताइए, ठीक है। तो जो चारों तरफ निकल रही, तो आप खुद सोचिए किस तरह का सरफेस से आप उस चीज को कवर कर सकते हैं। आप समझे, किस तरह के सरफेस से आप उस चीज को कवर कर सकते हैं। सिंपल सी बात है बच्चों, हम एक क्या करेंगे, ऐसे क्लोज सरफेस हम ऐसे क्या कर देंगे, ड्रा कर देंगे, तो वो चीज क्या हो जाएगा, हमारे पास कवर हो जाएगा। बात समझ में आ गया। तो यही सब चीजें हम लोग को क्या करना होता है, इसी तरह की चीजों को दिमाग लगा करके हमको क्या करना पड़ता है, गॉसियन सरफेस ड्रा करना पड़ता है, ठीक है। बात समझ में आ गया। चूंकि ये क्या हो जाएगा बच्चों, क्लोज 3D हो जाएगा, क्योंकि हमने कहा 3D, तो 3D हो जाएगा तो मतलब क्या हो जाएगा बच्चों, स्फेयर हो जाएगा। अगर वही क्या होता बच्चों 2D में निकलता, 2D में होता तो क्या होता बच्चों, सर्कल होता। बात समझ में आ गई। चलिए एक और एग्जाम्पल देते हैं। सपोज करिए हमारे पास ऐसे लाइन चार्ज पड़े हुए हैं, ठीक, ऐसे लाइन चार्ज है हमारे पास, और ये जो है बच्चों इनफाइनाइट है, इस तरह से लाइन चार्ज पड़े हुए हैं, लाइन चार्ज दिख रहा है ना। और ये इनफाइनाइट है बच्चों, बहुत लंबे तक गया, इनफाइनाइट गया। अब बताइए इसको कैसे आप कवर कर सकते हैं, बताइए कि आप स्फीयर ड्रा करेंगे तो कवर हो पाएगा, बताइए बताइए। यहाँ पे देखिए अगर स्फीयर ड्रा करेंगे तो पूरा ये रेडिकली बनेगा ना, तो यहाँ पे तो एक रेडिकली निकल रहा था, बट यहाँ पे क्या होगा बच्चों, अगर हम लोग सिलिंड्रिकली, अगर सिलिंड्रिकल क्या कर दें, गॉसियन सरफेस ड्रा कर दे बच्चों, तो हमारा ये जो पूरा का पूरा चार्ज होगा वो क्या हो जाएगा, कवर अप हो जाएगा। तो इस तरह के सरफेस में क्या करते हैं, मतलब हम लोग सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस को क्या करते हैं, ड्रा करते हैं। समझ में आया। तो ये थोड़ा सा गॉसियन सरफेस का कॉन्सेप्ट था,
ठीक है, जिसको हम लोग इसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग करते हैं। ठीक है, जिससे कि हमारा जो चार्ज है, जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेज जो निकल रही है वो क्या हो जाए, कवर हो जाए। ठीक है, देख लीजिए ये जो नीचे बॉटम है ये इधर निकलेगा तो कवर कर लेगा, इस साइड से जो निकलेंगे वो इसको कवर कर लेगा, और जो इस साइड से निकलेंगे वो मेरा ये जो कर्व सरफेस एरिया है, सिलेंडर में इमेजिन करिए, जो आपके घर सिलेंडर होता है उसको इमेजिन करिए, उससे क्या होता है, कवर हो जाता है। ठीक है, चलिए ये तो थोड़ा हम लोग गॉसियन सरफेस के बारे में बात कर लिए। अब आइए सीधे प्रूफ करते हैं इसका। तो देखिए क्या है, हमें क्या करना है, प्रूफ करना है इसको। तो वी प्रूफ गॉसियंस थ्योरम फॉर एन आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज क्यू। सपोज करिए यहाँ पे क्या है, एक हमने क्या कर दिया बच्चों, एक चार्ज क्या रख दिया, क्यू चार्ज रख दिया है, एज सोन इन फिगर, फिगर में दिखाया गया। अब कह रहा है कि सपोज द सरफेस यस इज ए स्फेयर ऑफ रेडियस आर। मान लीजिए एक क्या है ये बच्चों, स्फेयर है। ठीक है, इसका रेडियस क्या है बच्चों, मैं यहाँ पे रेडियस बना दूं, इसका रेडियस कितना हो गया बच्चों, आर। ठीक है, आर सेंटर्ड ऑन द क्यू, ये क्यू जो है कहाँ है, सेंटर में। देन सरफेस यस इज ए गॉसियन सरफेस, तो ये जो सरफेस यस है बच्चों वो कौन सा सरफेस हो गया मेरे पास, या ये कहिए ये जो सरफेस है बच्चों वो कौन सा सरफेस है, ये गॉसियन सरफेस हो गया। क्या हो गया बच्चों, गॉसियन सरफेस हो गया, गॉसियन सरफेस हो गया। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई। चलिए अब देखिए, जब ये गॉसियन सरफेस हो गई बच्चों, अगर मैं ये बात कहूँ कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन द यस, मान लीजिए इस पे कहीं पे भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं, चाहे यहाँ पे या यहाँ पे, इस सरफेस पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, कहीं पे भी, यहीं पे भी निकालना चाहते हो तो क्या होगा बताओ बच्चों। जो इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग पढ़े हुए हैं क्या, कि एक चार्ज है वहां से आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं तो कैसा होता है, क्या होता है, यहाँ पे लिख लीजिए, E इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, 1/4 पाई एप्साइलन, और क्या पढ़े हम लोग, एप्साइलन 0 और Q/r²। ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा कहीं पे भी बच्चों, यहाँ पे भी निकाल सकते हैं तो वही वैल्यू आएगा, यहाँ पे भी निकालेंगे तो यही वैल्यू आएगा, यहाँ पे भी निकालेंगे तो यही वैल्यू आएगा, यहाँ पे निकालेंगे तो यही वैल्यू आएगा, यहाँ पे निकालेंगे तो यही वैल्यू आएगा। समझ में आ गया। आपको इस बच्चे के दिमाग में आ रहा होगा, अरे सर यहाँ निकालिए ना, अरे बच्चों यहाँ भी निकाल सकते हैं बट यहाँ की डिस्टेंस आपको पता करनी पड़ेगी। तो एक्चुअल में क्या है, ये एक हालो मतलब स्फेयर की तरह है, चार्ज रखा गया है और खोखला जैसे फुटबॉल होता है बच्चों उस तरह से है। ठीक है, तो हम लोग सीधे आर डिस्टेंस पे ही बात कर रहे हैं, अंदर की हम लोग बात नहीं कर रहे हैं। बात समझ में आ गई। ठीक है, चलिए, तो ये आर डिस्टेंस पे जो मेरा ये रेडियस था इस सरफेस पे लिखा गया ऑन द यस, मतलब सरफेस पे, तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिया। आप लोग भी ऐसे लिख लीजिएगा। अब कह रहा है क्या, दिस फील्ड पॉइंट्स रेडिकली आउटवर्ड, ये रेडिकली मतलब होता है बच्चों रेडियस, तो जो रेडियस है इस तरह से क्या होता है, ये फील्ड जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या हो रहा है, बाहर की तरफ, ऐसे रेडिकली बाहर की तरफ है। क्या है, रेडिकली मतलब होता है कि रेडियस बना करके, मतलब एक रेडियस में, समझ रहे हैं बच्चों, रेडिकली मतलब होता है एक रेडियस में इस तरह से बाहर की तरफ आ रहा है। ठीक है, ये सब डायग्राम में मत लगाइएगा, ये मैं आपको समझाने के लिए लगा रहा हूँ, डायग्राम जो पहले था वही बनाइएगा। ठीक है, आउटवर्ड एट ऑल पॉइंट ऑन एस, समझ में आ गया। इस पूरे सरफेस पे रेडिकली क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ जाएगा। आल्सो एनी एरिया एलिमेंट पॉइंट्स, ठीक है, आगे देखिए, अच्छा यहाँ पे काम कर रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है आल्सो एनी एरिया एलिमेंट्स, एरिया एलिमेंट्स मतलब बच्चों यहाँ पे ये कहना चाह रहा हूँ मैं कि हम लोग क्या करना है, अब एक छोटा सा एलिमेंट लेना है या एरिया लेना है। हम सपोज करिए कि हमने क्या कर लिया बच्चों, यहाँ पे इससे एक क्या कर लिया हमने, एक छोटा सा यहाँ से एरिया क्या कर लिया, कट कर लिया बच्चों, क्या कर लिया, कट कर लिया। ठीक है, जब ये कट किया बच्चों तो यहाँ पे समझ लेते हैं। देखिए मैं कभी भी बताया हुआ हूँ आपको, पहले भी वीडियो मैंने बताया हुआ हूँ कि इस पे थोड़ा सा मैं एक अलग पेज लेता हूँ क्योंकि थोड़ा ज़्यादा समय वो लगेगा मुझे बताने में। देखिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपके पास ये कोई सरफेस है और यहाँ से कोई एरिया कट करते हैं तो इस सरफेस का डायरेक्शन बच्चों सीधे नॉर्मल होगा। ठीक है, सरफेस का डायरेक्शन किधर होगा, नॉर्मल। मैंने ऐसे ड्रा किया है बच्चों, तो ये मत समझिए कि आप कॉपी पे ऐसे ड्रा करोगे, मतलब ड्रा करोगे लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कॉपी पे ऐसे लेटा हुआ है ये ना, ये कॉपी पे आप पेन को खड़ा रखिए, उस तरह से इसको इमेजिन करिए। ठीक है, अगर आप कॉपी का या पेज का कोई भी टुकड़ा फाड़ते हो, सपोज करो मैंने कोई टुकड़ा फाड़ लिया साइड से,
तो मैं पूछूं बताइए उस टुकड़े का जितना एरिया है उस एरिया का डायरेक्शन जो है वो किधर है। तो अगर आपको बताना हो तो आप कहोगे कि सर इस पे हम क्या करेंगे, पेन को क्या कर देंगे बच्चों, वर्टिकली खड़ा कर दीजिए, वर्टिकली खड़ा करिए कॉपी पे पेन को। ठीक है, जब खड़ा करेंगे वर्टिकली बच्चों, जो डायरेक्शन मिलेगा आपको ऊपर की तरफ 90 डिग्री पे नॉर्मल की तरफ, ठीक है, वही क्या होगा, इस एरिया का डायरेक्शन होगा। बात समझिएगा, ठीक है, इस एरिया का क्या होगा, डायरेक्शन होगा। ठीक, इतनी बातें समझ में आ गई। इसको समझना जरूरी है क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा यूज करेंगे हम लोग अभी आगे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन और सरफेस एरिया का डायरेक्शन बच्चों समझना इस चीज़ को जरूरी है आपको। ठीक है ना। फिर मैं और कोई सरफेस मतलब ले लेता हूँ। ये देखिए मैंने यहाँ से कट कर लिया कोई भी चीज़, तो ये यहाँ से कट करके निकालिए। मैं पूछूँ इस जो एरिया है ये एरिया कितना है बच्चों, ds। तो मैं पूछूँ इस एरिया ds का डायरेक्शन किधर है, वेक्टर क्वांटिटी ऑफ डायरेक्शन की जरूरत, आप कहेंगे सर इस पेपर पे मैंने क्या कर दिया, पेन को खड़ा रख दिया और खड़ा रखने पे मुझे पता चला कि ऊपर की तरफ पेन मतलब वर्टिकली है। ठीक है, दो होता है, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल क्या होता है, लेटा हुआ। हॉरिजॉन्टल क्या होता है बच्चों, लेटा हुआ। और वर्टिकली क्या होता है बच्चों, खड़ा। क्या होता है, खड़ा। तो हम वर्टिकली बात कर रहे हैं, पेन को क्या कर दीजिए, वर्टिकली खड़ा कर दीजिए। तो यही डायरेक्शन हो जाएगा किसका, ये जो सरफेस हमारा डीएस है इसका डायरेक्शन हो जाएगा यहाँ पे वर्टिकली ऊपर। ये बात समझ में आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब चूंकि हमने आपसे कहा कि अभी जो हमने पीछे डायग्राम बनाया था उसमें कहा कि रेडिकली ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकल रही है, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकल रही है। ठीक है, तो बच्चों जिस भी पॉइंट पे कट करोगे, सपोज करो मैंने यहाँ पे कट किया, तो यहाँ पे जब कट करेंगे बच्चों तो इस सरफेस पे वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, वो भी क्या होगी बच्चों, नॉर्मली होगी। क्या होगी बच्चों, नॉर्मल ही होगी। आपको ये थोड़ा सा या तो समझ में आ रहा है तो ठीक है, और नहीं तो आपको मानना पड़ेगा। कैसे मानना पड़ेगा, देखिए बच्चों ऐसे कोई आपके पास मतलब प्लेन, मतलब ऐसे कोई आपके पास प्लेन का ये है, तो यहाँ पे तो नॉर्मल हमको समझ में आता है। ठीक है, लेकिन देखो बच्चों वही थोड़ा सा अगर हम बेंड कर दें, अगर ऐसे बेंड कर दे रहे हैं, तो इस वाले पॉइंट पे देखिए, इस वाले पॉइंट पे सीधे ये नॉर्मल बनेगा। अब इस वाले पॉइंट के लिए मान लो ये ऐसे बेंड है ना बेटा, ऐसे बेंड है, देखो ऐसे आ रहा है ना, मतलब इधर झुका हुआ है इधर, तो ये 90 मेंटेन करने के लिए क्या करेगा, थोड़ा सा इधर झुकेगा। ठीक है, जैसे ये 90 मेंटेन करने के लिए इधर थोड़ा झुकेगा, समझ रहे हैं, ये 90 मेंटेन करने के इधर, तो ये जो जा रहा है बच्चों ये रेडिकली ही बाहर निकल रहा है, ऐसे ऐसे, मतलब जहां पे भी निकल रहा है ये ऑटोमेटिक क्या बना रहा है, उस सरफेस से 90 डिग्री बना दे रहा है। कौन, इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ में आया। फिर से मैं बता रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि जो यहाँ पे मैंने चार्ज लिया था क्यू, तो मैंने कहा जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है बच्चों वो रेडिकली आउटवर्ड है। ठीक है, मतलब रेडियस जो है उसी के हिसाब से आउटवर्ड है। तो इस पर्टिकुलर यहाँ से जब इलेक्ट्रिक फील्ड निकली है बच्चों, तो यहाँ पे जो ये डॉट बनाया मैंने ना, यहाँ जब एंगल मेजर करोगे तो पता चलेगा कि ये 90 डिग्री पे है सरफेस से। बात समझ में आ गया। और जो ये हमने जो एरिया कट कर रहे थे, हम एरिया जो एरिया कट कर रहे थे बच्चों डी एस, उसका भी जो क्या है वो भी क्या है, 90 डिग्री पे ही है। मतलब दोनों का डायरेक्शन क्या है यहाँ पे, सेम है। ठीक, यहाँ पे पता चल जा रहा है बच्चों। अभी और जगह हम लोग चलेंगे, तो ये ऐसे मान लीजिए ऐसे कोई जगह आता है, तो यहाँ पे तो मुझे सीधे सीधे दिख रहा है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगी, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है तो मेरा सरफेस होगा तो वो भी इधर ही होगा। अगर मान लीजिए ऐसे कोई सरफेस है और मैंने यहाँ कट किया, तो ये ऐसे मिलेगा हमें डीएस का डायरेक्शन। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है तो इधर मिलेगा। तो ये नहीं है कि हर जगह सेम होगा, बस आपको थोड़ा समझने की जरूरत है। 3-4 टाइप के होते हैं, जैसे जैसे आगे हम लोग पढ़ेंगे आसानी से आपको वहाँ पे समझ में आता चला जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। वीडियो मेरी थोड़ी लंबी हो रही है, लेकिन बेटा ये सब भी बताना जरूरी है मुझे, क्योंकि देखो रटने से सब चीज़ें नहीं आती है। इसको जब तक आप अच्छे से समझोगे नहीं, अच्छा ये डीएस काटा गया, तो ये जब हमने पेज लिया उस पर पेन खड़ा किया तो 90 डिग्री ऊपर की तरफ जा रहा है। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी जब रेडिकली निकल रहा है तो कितना एंगल बना रहा है इसके साथ, वो भी तो जानना जरूरी है ना बच्चों। तो रेडिकली मैंने थोड़ा सा आपको फील दिलाया। ये सपोज करें हमारे पास ये सीधी लाइन है, इसी को मैंने थोड़ा सा तिरछा कर दिया, तो यहाँ पे तो 90 ऐसे मिल जाएगा सीधे सीधे, लेकिन यहाँ पे 90 बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, थोड़ा तिरछा करना पड़ेगा। यहाँ 90 बनाने के लिए मुझे ऐसा करना पड़ेगा, यहाँ 90 बनाने के लिए मुझे ऐसा करना पड़ेगा। बात समझ रहे हैं। तो उसके हिसाब से मतलब रेडिकली है तो हर जगह जहां से भी निकलेगा वो ऑटोमेटिक क्या करेगा बच्चों, 90 डिग्री ही बना लेगा। ठीक है, चलिए आते हैं पॉइंट पे। तो वही यहाँ पे कहा जा रहा है कि आल्सो एनी एरिया एलिमेंट पॉइंट्स, मैंने ये एरिया एलिमेंट पॉइंट्स ले लिया बच्चों, और मैं यहीं पे क्या करूँगा, आपको ऐसे दिखाऊंगा डी एस वेक्टर, और इसी में मैं दिखा दूंगा
इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन, क्योंकि मैं पीछे समझा चुका हूं कैसे आ रहा है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, रेडिकली आउटवर्ड सो इट इज पैरेलल। पैरेलल मतलब समझ गए ना, दोनों एक ही डायरेक्शन में है तो क्या हो जाएंगे पैरेलल। तो दोनों के बीच का जो एंगल हो जाएगा बच्चों वो थीटा बराबर क्या हो जाएगा बच्चों 0। क्लियर हो गया। अब क्या हो जाएगा हमारे पास तब, द फ्लक्स थ्रू एरिया ds, जो मैंने यहाँ पे ds एरिया माना है, ये जो मैंने एरिया माना है, ये इससे जो फ्लक्स है बच्चों वो कितना होगा इस एरिया से, वो फ्लक्स हो जाएगा हमारे पास, मैं यहाँ पे लिख दूं, फ्लक्स एरिया है ds वाला एरिया है, तो हमारे पास जो फ्लक्स आएगा बच्चों डी फाई ई आएगा। और वो हम लोग पढ़ चुके हैं फ्लक्स वाले चैप्टर में, फ्लक्स वाले यूनिट में, लेक्चर में, ई डॉट डी एस। ठीक है, जब इसको हम लोग ब्रेक किए बच्चों तो क्या मिला मुझे, ई डी एस कॉस 0 डिग्री मिला, क्योंकि पैरेलल है। और ये वैल्यू कितनी हो जाती है बच्चों, ई डॉट डी एस हो गया, समझ में आ गया। अब हम बात कर लेंगे क्या बच्चों, टोटल फ्लक्स की, क्या बात कर लेंगे हम लोग, टोटल फ्लक्स थ्रू, टोटल फ्लक्स थ्रू सरफेस, टोटल फ्लक्स थ्रू सरफेस यस इज। अब हम टोटल फ्लक्स की बात कर रहे हैं, पूरे सरफेस से बात कर रहे हैं बच्चों। ये जो पूरा सरफेस है ना, यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से कितना फ्लक्स निकला। अभी तक तो बस हमने इतना फ्लक्स की बात किया इस एरिया की, अब टोटल फ्लक्स की बात कर रहे हैं। टोटल फ्लक्स कितना है हमारे पास हो जाएगा, देख लीजिए। हम लोग क्या कर देंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास टोटल फ्लक्स रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग फाई ऑफ ई से। ठीक है, अब यहाँ पे इंडिकेट कर देंगे, ये मेरा क्लोज सरफेस का इंडिकेशन है, क्लोज सरफेस होना चाहिए। और यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा डी फाई ई। अब हम लोग क्या कर लेंगे, इसी को आगे बढ़ाते हुए इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा क्लोज सरफेस। ठीक है, और क्या मिला मुझे, ई डी एस, क्या मिला मुझे, ई डी एस। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग क्या कर लेंगे बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड तो मेरा कांस्टेंट है, सरफेस ही चेंज होगा क्योंकि छोटा छोटा सरफेस है हमारे पास, तो बड़ा बड़ा सरफेस बनेगा। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं ना है। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड तो मेरा जो यहाँ से निकल रहा है वो तो सेम है, लेकिन ये छोटे छोटे जो पार्ट बनेंगे, ये छोटा ये छोटा ये छोटा ये छोटा, इसी को हम इंटीग्रेट करते हुए मेरा डायग्राम बहुत बेकार बन गया। लेकिन आप लोग शुरू में ही उसको बना लीजिएगा ताकि बाद में मैंने जितना ओवर राइटिंग किया वो मैनेज हो जाएगा। ये छोटे छोटे पार्ट का क्या करेंगे हम लोग, निकालेंगे फ्लक्स और फिर सारे को जोड़ देंगे, इसीलिए हमारा क्या बनेगा यहाँ पे डी एस होगा। बात समझ में आ गया। मैंने क्या कहा कि ये हमारे पास सरफेस है, तो ये छोटा सा एरिया हमने लिया, फिर छोटा एरिया लेंगे, फिर छोटा एरिया लेंगे, फिर छोटा एरिया लेंगे, फिर छोटा एरिया, इस तरह से छोटे एरिया को क्या करेंगे हम लोग इंटीग्रेट करके पूरा हम लोग क्या निकालेंगे, टोटल फाई निकालेंगे। तो इसीलिए यहाँ पे डी एस इंटीग्रेशन के अंदर है। और चूंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड ये जो चार्ज प्रोड्यूस करेगा वो तो फिक्स है, तो ये क्या आ गया, बाहर आ गया। इसका इसका मतलब क्या हो जाएगा बच्चों, आगे करते हैं हम लोग सॉरी। अब यहाँ पे क्या हो गया हमारे पास, देखिए फाई बराबर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू, अब हमारे पास क्या हो गया, ये टोटल एरिया, टोटल एरिया ऑफ स्फेयर। हमने स्फेयर ड्रा किया था ना, गॉसियन सरफेस कैसा था बच्चों, स्फेयर था। ठीक है, ये क्या था, टोटल स्फेयर था। तो यहाँ पे देखिए क्लोज इंटीग्रल यस इंटू डी एस, मतलब ये क्या बता रहा है, यहाँ से क्या बता रहा है, ये टोटल एरिया बता रहा है बच्चों, क्या बता रहा है, टोटल एरिया किसका, स्फेयर है ना गॉसियन सरफेस, तो स्फेयर का बता रहा है। ठीक है, तो वही मैंने लिख दिया कि जो फाई हो जाएगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा, ई इंटू टोटल एरिया ऑफ द स्फेयर। बस अब हो गया मेरे पास फाइनली, ई की वैल्यू मुझे पता है क्या होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। और यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, क्यू अपन आर स्क्वायर। और हमको पता है बच्चों इस फेयर का एरिया क्या होता है, मतलब मैं यहाँ पे कहूँ कि एरिया ऑफ स्फेयर क्या होता है बच्चों, तो एरिया होता है हमारे पास 4 पाई r स्क्वायर। तो वही वैल्यू मैं एरिया ऑफ स्फेयर के यहाँ पुट कर दूंगा, तो 4 पाई r स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल आउट, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल आउट, तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, फाई बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन 0। ठीक है, ये मेरा क्या हो गया, गॉसियन थ्योरम क्या हो गया बच्चों, प्रूफ हो गया। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, दिस प्रूफ, दिस प्रूफ गॉसियन, गॉसियन सॉरी, दिस प्रूफ गॉसेस
GAUSS गॉसेस थ्योरम, THEOREM थ्योरम। ठीक है, तो ये मेरा यहाँ पे क्या हो गया, गॉसियन हम लोग प्रूफ, गॉस थ्योरम क्या कर लिया हम लोग, प्रूफ कर ली। अब आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होगी, छोटी छोटी बातें। ठीक है, वीडियो थोड़ी लंबी हो गई लेकिन कोई बात नहीं, समझ में आने से मतलब है। जो जो चीज़ें मैंने मेन बताया वो आपको समझ में रखना है। जो सरफेस मैंने बताया बच्चों वो बहुत ज़रूरी है समझना, क्योंकि ये सब चीज़ें हमको मिलेगा, ये नॉर्मल ही जाता है, हमेशा याद रखिएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भले बदलता रहेगा, वो अकॉर्डिंग टू डायग्राम। ये स्फेयर है तो यहाँ पे 90 डिग्री मिला, और वही स्फेरिकल हो जाए, सॉरी सिलेंड्रिकल हो जाएगा तो कुछ और हो जाएगा। इस चीज़ को थोड़ा समझ के रखिएगा, आगे आपका काम आएगा। ओके, चलिए फिर मिलता हूँ नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।